हे एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा। देन फ्री काउंसलिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का ये। अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आप पूरा वीडियो में बने रहें और अच्छे से देखें। तो जैसा कि आप बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने सबका कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश किया। लास्ट आप देख सकते हो हर किसी का पूरा कोशिश किया। अगर सॉरी फॉर दैट, अगर किसी का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो मैं पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। अब कौन कौन सा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, देन आपका फ्री काउंसलिंग के बारे में, और फिर कि आपका मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, इसका एक्सपेक्टेड आइडिया कि इस टाइम तक हो जाएगा। फिर देन आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड किस ड्यूरेशन में होगा, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना ये डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के टाइम पे रखने हैं। आपको बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्कशीट और करेक्टर सर्टिफिकेट 10th और 12th दोनों का लेना है अच्छे से। किसी किसी स्टेट में क्या होता है, लाइक राजस्थान में जो मार्कशीट होता है और आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो दोनों एक साथ होता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है एंड मार्कशीट अलग से दिया जाता है। उसके बाद में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ट्रांसफ़र टीसी, एक तो टीसी और एक माइग्रेशन, आपको दोनों अलग अलग देगा स्कूल वाला। आपने जिस भी स्कूल से लास्ट टाइम पढ़ाई की थी 12th में, देन उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको जिस स्कूल से पढ़े थे वो देगा, उससे आपको लेना है। देन डेट ऑफ बर्थ, इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन ऑन द 10th क्लास, समझे, क्योंकि अगर आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है देन आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर 10th क्लास में नहीं है तो आपको इसमें चल जाएगा आपका 12th का। वैसे भी इसका इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि जब 10th और 12th का मार्कशीट दोगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। अगर नहीं है, अगर आपका 10th क्लास में मेंशन, देन आपको कोई और भी डॉक्यूमेंट चाहिएगा रिक्वायरमेंट के लिए, आपका आधार कार्ड या कोई और भी। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो, अगर आप SC से हो, ST से, OBC से हो, या आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपका वो भी मेडिकल का भी चाहिएगा। तो अब देखिए इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा भाई। काउंसलिंग के टाइम आपको लेके जाना है, जब काउंसलिंग कराओ आप तब। अब देन देखो, कैंडिडेट शुड नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग एनी डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो। काउंसलिंग के टाइम पे एक भी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना ना भूलें। देन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और बनवाया हुआ होगा आपका तो उसको लेके जाना आपको। देन एडमिट कार्ड एंड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉल लेटर इशूड, फिर क्वालिफाइड, एंड ये तो आपका कॉलेज देन आपको सीट अलॉट होगा, देन उसके बाद का ये आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको रखना है। एंड देन 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अब वो फोटोग्राफ वो होने चाहिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था स्टार्टिंग में। देन आपने जो फ़ोटो उसमें लिया था उसी के आपको 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। और आपका जो भी एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के रखना है। अगर आप अच्छे मार्क्स कर रहे हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको ये सब बना के ज़रूर अभी रखना है। देन लेटर, अथॉरिटी लेटर इफ कैंडिडेट इज नॉट एबल टू पर्सनली अटेंड द काउंसलिंग, अगर एबल नहीं है देन अथॉरिटी लेटर आपको लेके जाना है। अब बात करने वाले हैं फ्री काउंसलिंग प्रोसेस। अब मैंने अभी कुछ देखा है कि लाइक फ्री काउंसलिंग प्रोसेस, अब मैं तुम सबके लिए एक स्पेशली मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आप सभी को एक भी पैसा चार्ज करने वाला नहीं हूँ आपसे, आपको फ्री में। आप देखिए जो लोग पैसा भी लेते हैं, जो भी पेड काउंसलिंग कराते हैं, तो आप थोड़ा सा आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए, काउंसलिंग में होता क्या है। आपसे जो पैसा ले रहा है बंदा, क्या काउंसलिंग कराने के बाद आपको पूरा अश्योरिटी, आपको पूरा गारंटी दे रहा है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा? नहीं दे रहा ना। वो क्या करता है, काउंसलर का काम क्या होता है, आपको कॉलेज दिलाना, जो भी पेड कर रहा है जो भी बंदा, तो उसका काम क्या होता है, आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से बताना।
आपको चॉइस फिलिंग बताना कि आपको इस मार्क्स पे इतना कॉलेज मिल सकता है आपके इसके अकॉर्डिंग, आपको पूरा वो करना। तो आपको क्यों उसको मतलब पेड देने का, क्यों फ़ीस आप अपना पैसा बर्बाद करने का ज़रूरत है। मैं आपको अच्छे से इन डिटेल आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा। आपको कोई भी एक भी पैसा वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई भी अपडेट आएगा देन बताऊँगा। और बस आप मेरिट लिस्ट तक वेट कीजिए, मेरिट लिस्ट तक वेट कीजिए आप, जब तक चैनल पर बने रहिए। उसके बाद में मैं मेरिट लिस्ट जैसे ही आपका आएगा देन ही मैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ और एक ईमेल आईडी का वाला सिस्टम लेके आया हूँ। इसमें मैं पर्सनली सबके लिए आपको जो भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ ईमेल वाला सिस्टम। मैं आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा आप सभी के लिए। तो आपको अपना जो भी रैंक आया है, जो भी परसेंटाइल और जो भी कैटेगरी है आपका, ये आपको बताना है। आपको बता के और एक मेल मुझे सेंड करना है और उसमें आपको अपना जो प्रेफ़रेंस पहले आप बताना आपको कौन-सा प्रेफ़रेंस चाहिए। देन आप उसके अकॉर्डिंग बताना, उसमें आपको बताना है। फिर हम आपको सेंड करेंगे अपनी तरफ से आपको एक फ़ोटो, एक इमेज आएगा, लाइक उसमें आपको पूरा प्रेफ़रेंस दिया होगा आपके अकॉर्डिंग, आपके इसके अकॉर्डिंग। हम उसको प्रिपेयर करेंगे तभी तक, जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा देन काउंसलिंग आएगा। इसलिए हमको अभी उस पे वर्क चल रहा है कि किस कॉलेज में कितना सीट्स है, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो सबके लिए हम एक-एक बिल्कुल तैयार करेंगे। तो आपको कुछ भी पैसा बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कोई टेंशन का बात नहीं है, बस अपना उम्मीद बनाए रखना। बोलते ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो बस उम्मीद रखना, आपको डेफ़िनेटली मिलेगा कुछ ना कुछ कॉलेज। अब बस आपको क्या ईमेल आईडी वाला सिस्टम और हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दूँगा जिसमें कि मैं आपको ग्रुप का क्रिएट करने पर आप एक सब आपस में डिस्कशन कर लोगे, जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो आपका जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूँगा टेलीग्राम पर एंड देन आपको उसी दिन मैं आपको ईमेल आईडी अपना सेंड करूँगा। उस ईमेल आईडी पर आपको अपना जो भी मैंने अभी सब बताया डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। और उसके बाद में क्योंकि आपको लाइक क्या होता है कि जब आप भी किसी भी कंप्यूटर वाले या जो भी आपका साइबर कैफ़े पर जाते हो आप काउंसलिंग कराने, तो उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, कौन-सा कॉलेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। आप भी कुछ स्टूडेंट जो नीट से रिलेटेड है, उनको क्या पता कौन-सा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का है, कौन-सा नहीं है, किस में कॉलेज मिल सकता है, कौन-सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये सब का नॉलेज आपको नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है पेड करने का। मैं आपके लिए बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका 101% हेल्प करूँगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बस यही था इसमें। हाँ, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंसलिंग जो आपका कब से स्टार्ट होगा। देखिए, जैसा कि आपका रिज़ल्ट 24 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुका है। आपका जो मेरिट लिस्ट है ना, आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आ जाना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन आप जो रैंक कार्ड है और काउंसलिंग लेटर है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका हो जाएगा। देन आपकी जो काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी थर्ड वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगी। देखिए, लगभग आपको 1 वीक का गैप मिल रहा है, 1 वीक का गैप मिल रहा है, तो इसमें मैं आपको अच्छे से सब कवर कर लूँगा और आप इसी वीक में सेंड करना मेरे को। जो सेकंड वीक आएगा, इस वीक में आपको मेरी मेल आईडी पे आपको सब वो सेंड करना है। मैं सबके लिए रिप्लाई पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का, बस आप बने रहिएगा। एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आपका जो कि 4th वीक तक हो जाएगा। जो आपका सीट अलॉटमेंट आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो 4th वीक ऑफ नवंबर। देन एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका वो इसमें 4th ऑफ वीक नवंबर में हो जाएगा। देन आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 दिसंबर तक होगा, इसमें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। देन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ डॉक्यूमेंट वही। देन आपका एंड ऑफ द वेरिफिकेशन रीसबमिट। देन आपका फर्स्ट राउंड के बाद में आपका सेकंड राउंड होगा एंड सेकंड राउंड के बाद में आपका मॉप अप राउंड होगा। अब मैं आपको वैसे कमेंट्स में बता रहा हूँ कि आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग करना है। अभी कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जब आपका कॉलेज का जब आपका मॉप अप राउंड तक ये तीनों काउंसलिंग आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा, देन जिस कॉलेज में सीट्स वैकेंट रहेगा तो उस कॉलेज वो कॉलेज अपना पर्सनल काउंसलिंग प्रोसेस करवाता है।
तो अब आपको कैसे पता लगेगा, ये आप पता लगने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको पूरा डिटेल वो दूँगा जानकारी कि आपको कौन-सा कॉलेज में वैकेंट सीट है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, किस चॉइस फिलिंग कौन-सा करना है। बस यही रहा, और मेहनत लगता है पीपीटी बनाने में। आपका एक लाइक इस मेहनत को लाइक आगे और काम करने के लिए एप्रिशिएट करेगा, तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की प्रोसेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कीप स्माइलिंग।